कुछ लोग इसको आरक्षण के वर्गीकरण के विरुद्ध और क्रिमिलियर के विरुद्ध चले गए। वाल्मीकि समाज ने इसमें समीक्षा करने का, रुकने का, विचार करने का समय दिया। क्योंकि हमारा समाज आप सब इस बात से अवगत है कि इतना लर्नेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। आज आजादी के 78 वर्षों बाद हमारे कोई 78 IAS नहीं बन पाए, न हमारे को 78 कोई MP बन पाए। और हमारी शिक्षा का भी स्तर आपको मालूम है कि किस स्तर से हम लोग, हमारा न कोई जुडिशरी में है, न कोई अधिवक्ता है, ताकि हम उसकी समीक्षा जल्दी से कर पाए। आप जैसे विद्वान लोगों से चर्चा करके उसका जितना भी ज्ञान अर्जन कर सकते थे, उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम 21 तारीख को भारत बंद में नहीं है। और वो हमारा निर्णय भी सही था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो एक ऐसा जजमेंट है कि हमारी पीढ़ी को उभारने वाला है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा अवसर है। जजमेंट में विद्वान न्यायाधीशों ने जिस तरीके से उसमें कई प्रमाण देने के काम किए कि इस आरक्षण के बाद लोग वैसी भी हरकत करेंगे। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी ने कहा है कि प्रेस वार्ता के दौरान को जजमेंट का हिस्सा नहीं है कि इस निर्णय के बाद कुछ लोग ऐसी हरकत भी करेंगे जिस तरीके से कोई ट्रेन के सामान्य डब्बे में जो अनारक्षित यात्री चढ़ते हैं और वो चढ़ने के बाद नीचे ऊपर की सीटों में बैठकर जो ताकतवर होते हैं वो दरवाजे में खड़े हो जाते हैं। बाद में जो छूट गया कमजोर व्यक्ति, उसको चढ़ने नहीं देते वो दरवाजे वाले लोग कि जगह नहीं है, खाली नहीं है। चाहे ट्रेन आगे बढ़ती जाए तो हर स्टेशन पे उसका यही हाल होता है। इस जजमेंट के बाद यही हाल होगा उन वंचित लोगों का कि ताकतवर लोग कई तरीके के आंदोलन करेंगे और इसको किसी अन्य धारा में ले जाने का काम करेंगे। लेकिन माननीय न्यायाधीशों ने जिस तरीके से इसकी समीक्षा की, मैं उस पर थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि आज इस तरीके से लेकर जो वातावरण बनाया जा रहा है कि आरक्षण के साथ छेड़खानी हो रही है और क्रिमिलियर लागू करें, क्रिमिलियर जजमेंट का हिस्सा ही नहीं है। क्रिमिलियर को लेकर के उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है, वो एक सामान्य वार्ता चर्चा है जो एक उनका सुझाव था कि जिस तरीके से ओबीसी के अंदर क्रिमिलियर लागू किया हुआ उस तरीके से विचार किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्ग में भी इस तरीके के बहुत संभ्रांत लोग बहुत आगे बढ़ गए और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहे हैं। इसमें समीक्षा की जा सकती है, वो भी राज्य सरकारों से। ऐसा जजमेंट का कोई हिस्सा नहीं था। आरक्षण के साथ, आरक्षण के परसेंटेज के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं। जजमेंट में एक जगह नहीं, कम से कम 3 जगह डॉक्टर अंबेडकर साहब के उस संविधान सभा में जब उन्होंने आरक्षण